जय श्री कृष्ण। आचार्य प्रशांत के किसी एक चेले का कमेंट आया और उसने ये लिखा कि जो आचार्य प्रशांत जी हैं उनको आईआईटी इनविटेशन देता है, उनको आईआईटी अपने पास बुलाता है, तो हम उनकी बात क्यों ना माने। वो सिविल सर्विसेज में अपनी सेवा दे चुकी हैं, वो आईआईटीएन हैं, तो इतने बड़े आचार्य, इतने पढ़े लिखे आचार्यों को हम क्यों ना माने, हम बाकी बाबाओं को क्यों माने। तो मुझे ये बताइए कि आईआईटी ने आचार्य प्रशांत जी को बुलाया, तो इससे ये कहाँ प्रूफ होता है कि आचार्य प्रशांत धर्म के मर्मज्ञ हैं। यदि आईआईटी, आईआईएम, ये सभी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यदि ये किसी को अपने पास इनविटेशन देकर के किसी को बुलाती हैं, तो इससे कहाँ प्रूफ होता है कि उसको उस फील्ड का ज्ञान है। यदि आईआईटी ने किसी को बुलाया है, इसका अर्थ है कि उसको आईआईटी का ज्ञान है। क्या आप ये स्वीकार करेंगे? आईआईटी बुला किसको रहा है, इस पे देखिए। आईआईटी उन लोगों को बुला रहा है जो लोग बहुत फेमस हैं, जिनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं। आईआईटी उनको बुला रहा है। कल को आपके पास n नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो जाएंगे, कल को आपके पास जो है पूरी पब्लिक आने लगेगी, कल को आईआईटी वाले आपको भी बुला लेंगे। तो क्या आप जो हैं यदि धर्म का ज्ञान देने लगे तो क्या आप सही हो जाएंगे? एक इसी की भांति एक पिंटू नाम का व्यक्ति था। एक कहानी के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ। एक पिंटू नाम का व्यक्ति, अब उसके इंस्टीट्यूट में आचार्य प्रशांत को बुलाया गया। अब पिंटू नाम के जो व्यक्ति है, इसका केवल एक ही फॉर्मूला था, भाई आईआईटी ने आचार्य प्रशांत को बुलाया है, इसका मतलब इस बंदे में कुछ तो है। ये जो बोलेगा वो फाइनल ट्रुथ होगा, मैं इसी की बात मानूंगा। बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, आचार्य प्रशांत जी गए, वहाँ पिंटू भी गया, सब बिल्कुल एकदम बढ़िया सेमिनार हुआ। सभी लोगों ने देखा, सुना। आचार्य प्रशांत को सुन करके सभी ने तालियां बजाई, क्लैप किया, वाह वाह क्या बढ़िया बोले हैं। पिंटू नाम का जो ये व्यक्ति था, ये थोड़ा इमोशनल हो गया। आचार्य प्रशांत ने इतना अच्छा बोला है, इनको आईआईटी ने बुलाया है, इसका अर्थ है कि नासा भी इनसे सुझाव लेता होगा, है ना। फिर इसकी लाइफ में एंट्री होती है एक बंटी नाम के व्यक्ति की। एक बंटी नाम का व्यक्ति आता है, वो कहता है भाई कल को यदि आईआईटी मुझे बुलाए तो। पिंटू बोलता है आईआईटी तुझे बुलाएगा? तू तो रह नहीं दे, तू तो क्लास बंक करके भागता रहता है। बंटी नाम के व्यक्ति ने कहा देख, इसी प्रकार से यदि आईआईटी किसी को बुला रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो फाइनल ट्रुथ है। इनविटेशन इज नॉट इक्वल टू वैलिडेशन। वो उसको सर्टिफाई नहीं कर रहा है कि वो सही है। आईआईटी ने केवल उसको इसीलिए बुलाया है कि उसके पास n नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं। पिंटू ने कहा यार बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है, तुझे अपना दिमाग लगाना है या फिर आईआईटी ने जिसको बुलाया है उसके बेसिस पे तुझको फैसला करना है। पिंटू ने बोला नहीं भाई, मुझे अपना दिमाग लगाना है, तो लगा दिमाग। अब तू कौन हुआ? अब तू फाइनल स्टूडेंट हुआ है, अब तू वास्तविकता में सोच रहा है। अभी तेरी सोच जो थी ना बंद थी, ब्लाइंडली बिलीव कर रहा था। तो वो पिंटू नाम का व्यक्ति जो ब्लाइंडली बिलीव कर रहा था, अब वो स्वयं सोचने लगा। तो आप विचार कीजिए कि आपको पिंटू नाम का व्यक्ति बनना है या बंटी नाम का व्यक्ति बनना है। कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कि आप पिंटू हैं या बंटी हैं। पिंटू जो कि ब्लाइंडली बिलीव करता है कि आईआईटी ने बुलाया, आईआईएम ने बुलाया तो फाइनल ट्रुथ हो गया, या फिर बंटी नाम का व्यक्ति बनना है जो ये नहीं देख रहा है कि आईआईटी ने बुलाया है या आईआईएम ने बुलाया है, बट ये व्यक्ति बात कितनी सत्य कह रहा है वो ये ऑब्जर्व करता है। तो आपको ऑब्जर्वर बनना है या फिर ब्लाइंडली बिलीवर बनना है, आपको एक अंधभक्त बनना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे ही जो ये आचार्य प्रशांत के फॉलोअर्स हैं, आचार्य प्रशांत स्वयं कहते हैं ना कि भाई ब्लाइंडली बिलीव मत करो किसी के ऊपर, किंतु आश्चर्य की बात ये है कि इन्हीं के जो फॉलोअर्स हैं और ये स्वयं भी अंधा विश्वास करके चल रहे हैं। इनके जो फॉलोअर्स हैं स्वयं भी अंधा विश्वास इनके ऊपर कर रहे हैं। क्यों? बात केवल इतनी सी है कि इनको आईआईटी बुला रहा है, सिविल सर्विसेज दे चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। देखो, यदि कोई प्रधानमंत्री है, अब यदि वो व्यक्ति कुछ बोले तो क्या वो अकाट्य सत्य हो जाता है? यदि अकाट्य सत्य हो जाता है, वो जो भी कार्य कर रहा है क्या वो सही हो जाता है? क्यों?
क्योंकि वो प्रधानमंत्री है इसीलिए। यदि वो जो कार्य कर रहा है वो यदि अकाट्य सत्य हो जाए और सभी कार्य उसका सही हो तो हर 5 साल में वही व्यक्ति रहे, कभी बदले ही ना। इसका मतलब जो जनता है वो सोच रही है अपने दिमाग से, तभी तो प्रधानमंत्री बदल जाता है 5 साल आने के बाद, तभी तो कोई और उसकी सीट ले जाता है। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक है वो सोच रही है, ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर रही है कि ये काम इसने कर दिया, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये इसने कह दिया बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो ऑब्जर्व कर रही है कि ये व्यक्ति सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। अगर ऑब्जर्व ना करती तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए वहीं बना रहता, किंतु पब्लिक उसको वहां नहीं बने रहने देती। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो ऑब्जर्व करती है ये व्यक्ति कितना पानी में है। इसी प्रकार से आपको किसी के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करके नहीं चलना है कि आचार्य प्रशांत ने कहा है क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है। यदि कोई व्यक्ति एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, वहाँ पे लेक्चर देने के लिए आता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एकदम ट्रुथ हो गया, वो ट्रुथ नहीं होता है। आईआईटी वाले तो जो रील्स बना रहे हैं उनको भी बुलाते हैं, तो रील्स बनाने वाले जब आईआईटी में आ रहे हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं वो आईआईटी में आ रही हैं, और आईआईटी का कोर्स देख लो और उनकी फील्ड देख लो, बिल्कुल डिफरेंट है। वो जब आईआईटी में आकर के उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आ रही हैं तो भाई सोच हुआ, ये फाइनल ट्रुथ है ही नहीं कि आचार्य प्रशांत ने कहा क्योंकि वो आईआईटी हैं, आईआईएम है तो हम विश्वास कर लें। ये ट्रुथ नहीं है, ये ब्लाइंडली बिलीफ है आपका केवल। और जो बाबा लोग कह रहे हैं वो असत्य कह रहे हैं, ये तुमको कैसे पता? भाई यदि डॉक्टर है तो डॉक्टर ही फील्ड का एक्सपर्ट है, कोई आईआईटीएन है तो आईआईटीएन का एक्सपर्ट है, वेदांत का एक्सपर्ट नहीं है, धर्म का एक्सपर्ट नहीं है। जो धर्माचार्य हैं वो धर्म के एक्सपर्ट हैं, समझे? जो पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट है। तो यहाँ हर व्यक्ति अपनी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। यदि कोई व्यक्ति कलेक्टर बन जाए, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने यूपीएससी निकाल लिया तो वो अब सभी लोगों का ऑपरेशन भी कर सकता है, या उसको ये बोल दिया जाए कि अब ये डॉक्टर का भी काम कर लेगा। ऐसा नहीं बोल सकते ना। यदि उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए किसी व्यक्ति को, यदि वो सुप्रीम कोर्ट का जज है तो क्योंकि भाई ये जज साहब हैं, इन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इसीलिए ये जो है डॉक्टर का कार्य भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है, उस फील्ड से रिलेटेड उसने एक किताब नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पे जो तुम आचार्य प्रशांत को मान रहे हो कि ये वेदांत के एक्सपर्ट हैं, धर्म के एक्सपर्ट हैं, और ये है और वो है, ये केवल एक ब्लाइंडली बिलीफ है। अच्छा, इसी का ये लोग लाभ उठाते हैं कि इन लोगों को मालूम है कि यदि एक बड़े नाम वाला व्यक्ति है और यदि वो बहुत पढ़ा लिखा हो और वो यदि वेदांत का ज्ञान दे तो लोगों को ऐसा लगेगा यार ये तो आईआईटीएन है, यार ये तो कलेक्टर बन चुका है, यार ये तो सुप्रीम कोर्ट का जज है, यार ये तो प्रधानमंत्री। यदि प्रधानमंत्री ऐसे धर्म की बात कर रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ तो होगा। तो ये जो है ये एक जाल बिछाया जाता है केवल आपको फांसने के लिए। ये पदवियां लगा ली जाती हैं अपने नाम के आगे, जिससे कि व्यक्ति को एक इल्यूजन क्रिएट हो कि यार इसके नाम के आगे इतनी सारी पदवियां हैं, इसका मतलब इस व्यक्ति में कुछ विशेष बात है। यही कार्य आचार्य प्रशांत ने किया कि भाई वो आईआईटी है, आईआईएम है, इसीलिए वो सही बोल रहा है। आईआईटी है, आईआईएम है, डजंट मैटर कि वो सही बोल रहा है। आप ऑब्जर्व करिए उस व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, वो गलत बोल सकता है। आखिर में वो है तो एक मनुष्य ही। आईआईटी वाले भी क्या पूर्ण रूप से सत्य ही होते हैं? वो है तो एक मनुष्य ही। धर्म के विषय में आईआईटी नहीं चलता, धर्म के विषय में आईआईएम नहीं बताएगा, धर्म के विषय में सुप्रीम कोर्ट की जो कानूनी किताबें हैं वो नहीं बताएंगी, धर्म के विषय में पुलिस मिलिट्री नहीं बताएगी, धर्म के विषय में कलेक्टर नहीं बताएगा, धर्म के विषय में कोई एक्टर नहीं बताएगा, धर्म के विषय में धर्माचार्य बताएंगे। इसीलिए यदि आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति आकर के ऐरा गैरा नत्थु खेरा धर्म का ज्ञान दे सकता है, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। उस भ्रम से बाहर निकलिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप पिंटू हैं या बंटी हैं। बंटी जो कि ब्लाइंडली बिलीव नहीं करता है, ऑब्जर्वर है, देखता है, अपनी बुद्धि से काम लेता है। और यदि आप लोगों ने बुद्धि बेच खाई है
और एकदम मस्त भक्ति में डूबे हुए हैं, ब्लाइंडली बिलीव कर रहा है प्रशांत के ऊपर, तो वो भी कमेंट में कर दे कि कौन पिंटू है। जय श्री कृष्ण।